और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। शकरकंद की खेती अपने राज्य में बहुत से किसान भाई करते हैं। फिलहाल इसकी फसल बढ़वार की शुरुआती अवस्था में है और इसी समय फसल का खास ध्यान रखने की जरूरत होती है, लेकिन किसानों को इसके प्रबंधन की सही जानकारी नहीं होने से वे फसल का सही प्रबंधन नहीं कर पाते और उनको नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे में किसान फसल में कौन कौन से कार्यों को करें, इस बारे में बता रहे हैं कृषि अधिकारी संजीव कुमार झा। सितंबर के फल लगाए हुए जितने भी पौध होते हैं शकरकंद के, इन्हें आवश्यकता अनुसार 1 से 2 सिंचाई भी आवश्यक है। सबसे अच्छा तरीका है कि पहली सिंचाई आप 30 दिन के आसपास कर दें और उसके बाद उस पे मिट्टी चढ़ा दें आलू की तरह। कृषक बंधु सिंचाई करने के उपरांत और मिट्टी चढ़ाई कर दें, मिट्टी चढ़ाने लायक हो जाए तो आप मिट्टी की चढ़ाई करेंगे, इससे उत्पादन में काफी वृद्धि होगी। इसमें रसायन की जरूरत तब नहीं पड़ती, सिर्फ आप इसे मिट्टी चढ़ाएं और इसे कीटों से बचाएं। नवंबर माह में पत्तियों का विकास तथा धनकंद की मोटाई बढ़ना आरंभ हो जाता है, तो उस समय उपज ज्यादा प्राप्त करने के लिए मिट्टी चढ़ाना आवश्यक हो जाता है, जिससे कंदों का विकास अच्छा होता है और उत्पादन में वृद्धि हो जाती है। फसल में जल निकास का उचित प्रबंध करना चाहिए, अन्यथा फसल पर विपरीत प्रभाव पड़ता है तथा पौधे एवं पत्तियां पीली पड़ने लगती है। इसलिए समय समय पर वर्षा के ज्यादा पानी को खेत से बाहर निकालने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। अच्छी फसल होने के लिए 2-3 निराई करना आवश्यक हो जाता है। पहली निराई बुआई के 80 से 90 दिनों के बाद तथा दूसरी निराई इसके 1 माह बाद करना चाहिए। किंतु यदि खरपतवार पहले ही आ जाते हैं तथा ऐसा लगता है कि फसल प्रभावित हो रही है, तो इसके पहले भी एक निराई की जा सकती है। इसके साथ ही साथ समय समय पर गुड़ाई भी करते रहना चाहिए, जिससे वायु संचार अच्छा हो सके तथा फसल का पूर्ण विकास हो सके, जो कि उत्पादन से सीधा संबंध रखता है। इस समय जो शकरकंद की उत्पादन पर सबसे अधिक बुरा प्रभाव डालता है, उसकी बिविल नाम की कीट, जो काले रंग की सुंडी की तरह होती है, उसके नोक नुकीले होते हैं। इसका प्रकोप की शुरुआत इसी माह से शुरू होती है। इसकी पहचान सबसे सरल है, आपके लतर के नीचे में कहीं गांठ जैसी फूली हुई दिखाई पड़े तो आप समझ लें कि आपके पौधों में बिविल का आक्रमण हो चुका है। इसका नुकसान सर्वाधिक होता है। इसके आक्रमण से ग्रसित जितने भी फसल होते हैं वो तीता हो जाते हैं, वो खाने में तिक्त लगते हैं और कोई उनका बाजार मूल्य नहीं रहता है। कृषक बंधु 30 दिन और 60 दिन का समय ऐसा होता है कि 30 दिनों के बाद और 60 दिनों के बाद अपनी फसल पर हर परिस्थिति में आप मिट्टी की चढ़ाई कर दें उनके कंदों पर। इसकी चढ़ाई करने से पूर्व हमें बिविल का आक्रमण रोकना होगा। इसके लिए रोगर नाम की दवा बाजार में या क्विनोलफॉस नाम की दवा बाजार में उपलब्ध है। आप 1 ml प्रति लीटर की दर से घुल करके पूरे खेतों में 15 दिनों के अंतर पर 3 बार निश्चित रूप से छिड़काव करें। पहले छिड़काव करने के बाद आप मिट्टी की चढ़ाई कर दें, फिर दूसरे छिड़काव में, जिससे ये बिविल जितने भी मिट्टी में छुपे रहते हैं यह रात में ही आक्रमण करते हैं और रात में ही ये सुबह होते होते मिट्टी के अंदर छुप जाते हैं। कृषक बंधु, अगर आप मिट्टी की कोड़ाई करते हैं, इन्हें मिट्टी चढ़ाने के क्रम में आपकी उत्पादन की वृद्धि होगी और इस पे रोगर नाम की दवा या क्विनोलफॉस की दवा 15 दिनों के अंतर पर इस्तेमाल करते हैं तो यह बिविल का आक्रमण रुक जाएगा। सिंचाई प्रबंधन: बुआई के बाद पहले 10 दिन और उसके बाद हर 2 हफ्ते में 1 बार सिंचाई करें और फिर 7 से 10 दिनों में 1 बार सिंचाई करें। खुदाई से 3 हफ्ते पहले सिंचाई करना बंद कर दें, पर खुदाई से 2 दिन पहले एक सिंचाई जरूरी होती है। इस फसल पर भी पाले का दुष्प्रभाव पड़ता है, इसलिए पाला पड़ने की संभावना को देखते हुए हो सके खेत को चारों फसल अवशेष का धुआं करें या थायो यूरिया का 2% घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। खेत में हल्की सिंचाई करें। अगेती झुलसा रोग
इस बीमारी से निचले पत्तों पर गोल धब्बे पड़ जाते हैं। यह मिट्टी में फंगस के कारण फैलती है। यह ज्यादा नमी और कम तापमान में तेजी से फैलता है। इसकी रोकथाम के लिए मैनकोजेब 30 ग्राम या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 30 ग्राम को प्रति 10 लीटर पानी में मिलाकर बिजाई से 45 दिन बाद और फिर 10 दिनों के फासले पर 2 से 3 बार स्प्रे करें। चेपी कीट, यह छोटे और बड़े कीट रस चूस कर पौधे को कमजोर कर देती है। इसके गंभीर हमले से पत्ते मुड़ जाते हैं और आकार बदल जाता है। यह शहद की बूंद जैसा पदार्थ छोड़ते हैं और प्रभावी भागों पर काली सफेद फंगस पैदा हो जाती है। चेपे के हमले की जांच के लिए क्षेत्र के मौसम के अनुसार पत्तों को काट दें। अगर चेपे और तेले का हमला दिखाई दे तो इमीडाक्लोप्रिड 50 मिलीलीटर या थियोमिथोकस्म 40 ग्राम को 150 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ में स्प्रे करें। फेरोमोन ट्रैप की उपलब्धता हो तो आप 100 वर्ग मीटर पे एक फेरोमोन ट्रैप का इस्तेमाल करने से बिना किसी परेशानी से बीविल का आक्रमण रुक सकता है। कृषक बंधु, अच्छे उत्पादन के लिए यह शस्त्रक्रियाएं बहुत ही आवश्यक होगी। धन्यवाद। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां। कहीं नहीं जाइएगा, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।